नमस्कार बच्चों, मैं एसआरएन इंटरनेशनल स्कूल जगतपुरा जयपुर के हिंदी संकाय की अध्यापिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 के हिंदी विषय के प्रकरण बबुआ और बूढ़ा नामक कविता का बड़े ही रोचक ढंग से अध्ययन करेंगे। उसका सस्वर वाचन करते हुए इसमें हम एक बालक और एक बूढ़े व्यक्ति की आपसी प्रतिक्रियाओं का, उनके आपसी वार्तालाप का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन करेंगे। तो आइए कविता की ओर बढ़ते हैं। बबुआ बोला, अक्सर मेरा चम्मच मुझसे गिर जाता है। बूढ़ा बोला, जाने भी दो, मुझसे भी यह हो जाता है। यहाँ एक बबुआ यानी एक छोटा बच्चा एक बूढ़े व्यक्ति को आपसी बातचीत में बता रहा है कि अक्सर मेरे हाथ से खाते हुए चम्मच नीचे गिर जाता है। यानी मैं जब कुछ खाता हूँ तो मेरे हाथ से वह चम्मच नीचे गिर जाती है। तब बूढ़ा व्यक्ति उस बच्चे की बात को सुनकर कहता है कि ऐसी ये जो प्रतिक्रिया है तुम्हारे साथ जो होती है, यह तो मुझसे भी हो जाती है। यानी मेरे हाथ से भी कभी कभी खाते हुए चम्मच गिर जाती है। बबुआ बोला, कभी कभी तो कर देता हूँ निक्कर गीली। हमसे भी ऐसा होता जब करनी पड़ती धोती ढीली। यहाँ बच्चा उस बूढ़े व्यक्ति से कह रहा है कि मैं छोटा हूँ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरी निक्कर गीली हो जाती है। तब बूढ़ा व्यक्ति कहता है, जो तुम्हारे साथ यह जो काम होता है, यह ऐसा मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है और मुझे धोती ढीली करनी पड़ती है। यानी मुझे शर्म आती है और मुझे भी कभी कभी ऐसा अपनी धोती को थोड़ा सा ढीला करना पड़ जाता है। बड़ा रुआटा बच्चा हूँ मैं, अब बबुआ ने बात उठाई। बूढ़ा बोला, मैं भी आती मुझको बहुत रुलाई। बड़ा रुआटा यानी रोना, रुआटा अर्थ यानी रोना। बड़ा रुआटा बच्चा हूँ यानी मैं बहुत रोता हूँ। अब बबुआ ने बात उठाई। जब बच्चा रोने की बात कह रहा है तो अब बबुआ ने बात उठाई। बबुआ है, जो बच्चा है, वो अपने रोने की बात को रखता है कि बात बात पर मैं रोने लग जाता हूँ। यानी मेरी जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, जब मेरी इच्छा पूरी नहीं करते हैं घर वाले, तो मैं रोने लग जाता हूँ। बूढ़ा बोला, मैं भी। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैं भी जो तुम करते हो ऐसा ही आती मुझको बहुत रुलाई। मैं भी कभी कभी ऐसा करता हूँ। बबुआ बोला, बहुत बुरा है, बड़के हम पर ध्यान न देते। खोए सब अपने कामों में, नहीं हमारी कुछ सुधि लेते। आपसी बातचीत में बच्चा कह रहा है बहुत बुरा है। बबुआ बोला, बहुत बुरा है, बड़के हम पर ध्यान न देते। जो घर के बड़े लोग हैं वह हम पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमें बार बार रोना आता है। ना तो वो हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते हैं, इसलिए हम बार बार रोते हैं। खोए सब अपने कामों में, क्योंकि वह अपने घर के कामों में और बाहर के कामों में इतना खोए रहते हैं कि कोई हम पर ध्यान नहीं देता है, नहीं हमारी कुछ सुधि लेते। और कोई भी हमारी सुधि नहीं लेते, अर्थात कोई भी हमसे हमारी इच्छाओं को नहीं पूछते हैं, हमारा ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए जब बच्चा अपने रोने की बात को कहता है तो बूढ़ा व्यक्ति भी कहता है कि मुझे भी इन बातों को लेकर रोना आता है। बूढ़े ने बूढ़े हाथों से हाथ फिराया फिर बबुआ पर। समझ रहा हूँ बात तुम्हारी, मुझे पता है तुम जो कहते। अब बूढ़ा व्यक्ति उस बच्चे पर अपने
सहानुभूति का हाथ फिराता है, अर्थात हाथ रखता है। बूढ़े हाथों से हाथ फिराया, यानी बूढ़े हाथ उसके सिर पर, बच्चे के हाथ पर वो रखता है। और समझ रहा हूँ बात तुम्हारी, कि जो तुम्हारे सामने ये जो घटना घटित हो रही है कि लोग तुम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तुम्हारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तुम्हारी इच्छाओं को नहीं जान रहे हैं, तो यह सब मैं तुम्हारी इस बातों को जान रहा हूँ। मुझे पता है तुम जो कहते, तुम जो ये मुझे ये जो बता रहे हो, यह सब मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि जो तुम्हारे साथ होता है वही मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो इस कविता में हमें यह सीख मिलती है कि एक छोटा बच्चा हो, चाहे एक बड़ा बुजुर्ग कोई व्यक्ति हो, इन दोनों की सेम इच्छाएं होती है। क्योंकि एक जैसे बच्चे की इच्छाएं होती है, जब इंसान एक बूढ़ा हो जाता है उसकी भी सेम इच्छाएं हो जाती है, मतलब समान इच्छाएं रहती है। तो हमें उनकी, बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए। उनके लिए बड़ा बूढ़ा हो चाहे कोई बच्चा हो, हमें उनके लिए समय देना चाहिए, उनकी इच्छाओं को पूछना चाहिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए और सहानुभूतिपूर्ण उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो हमें इस कविता से यही शिक्षा मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।